झूठ अब इतना फैल चुका है कि सच उसमें कहीं दब सा गया है। हर इंसान अपने वर्जन को ही सच मानने लगा है और सच की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। इंस्पेक्टर एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां हर रास्ता कंफ्यूजिंग है, मगर अब पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं। वदंती के पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि ओतापारे की बूढ़ी औरत को वेलोनी के कत्ल के बारे में कुछ पता है और वो सच बाहर लाना चाहती है। तो बिना वक्त गवाए आगे की कहानी के बारे में बात करते हैं, मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। विवेक अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला गया क्योंकि वो नाराज होकर घर छोड़कर आ गई थी, और जब विवेक के सास ससुर को पता चला कि ये झगड़ा एक मरी हुई लड़की को लेकर हुआ है तो उन्होंने अपनी बेटी को विवेक के साथ वापस उसके घर भेज दिया। वो नेता जो शिकारियों से अपना काम करवाता है अब दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बाहर आने से रोक नहीं पाया। उसके फार्म हाउस की सारी बातें मीडिया में फैल गई थी, इसलिए उसे सेतुरमन को बुलाना पड़ा जो वो इकलौता आदमी था जो उसे बचा सकता था। दूसरी ओर विवेक को एलेक्स ने बताया कि तीनों शिकारियों की माँ उसे कुछ बताना चाहती है। उस औरत के घर पहुँचते ही विवेक को समझ आया कि वो बीमार और डरी हुई है। उस औरत ने बताया कि उसे वेलोनी की आत्मा हर जगह नजर आ रही है, इसलिए वो अब सच और नहीं छुपा सकती। उसने बताया कि उसका पति भी उसके बेटों की तरह खतरनाक था। वो कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता था और गांव वालों के गुस्से से बचने के लिए उन्हें अपनी जमीन का हिस्सा दे दिया करता था, क्योंकि जंगल की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा उसका हुआ करता था। मगर एक नया कानून लागू हुआ जिसके मुताबिक वो जंगल की जमीन किसी को दे नहीं पाएगा। मगर उस आदमी की आदतें बदली नहीं। उसने फिर भी लड़कियों को छेड़ना बंद नहीं किया और गांव वालों की मार से बचने के लिए एक दिन वो गांव छोड़कर भाग गया। उस औरत को डर था कि उसके बेटे भी अपने पिता की तरह बन जाएंगे, और बिल्कुल वही हुआ। वो लड़कियों के साथ साथ पैसों के पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने एक गाड़ी को होटल बना दिया और पैसे कमाने लगे। उसी गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए एक आदमी आया करता था जो लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसके लिए किसी का कत्ल करना आम बात थी। उसने बहुत सारे पैसे देकर शिकारियों का मुंह भी बंद करवा दिया और कहा कि अगर वो किसी कुंवारी लड़की को ढूंढकर उसे उसके पास ले आए तो वो उन्हें इससे भी ज्यादा पैसे देगा। पैसों के लिए वो तीनों लड़कियां ढूंढने निकल पड़े और कुछ दिन बाद वेलोनी को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज की तरफ से जंगल में लाया गया। प्यास लगने पर वेलोनी अकेली उस बूढ़ी औरत के पास आई और उससे बातें करने लगी। उसने अपने बारे में और विघ्नेश के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो कभी ये शादी नहीं करती। इस बात का फायदा उठाकर उस औरत ने वेलोनी से कहा कि अगर वो उसका एक काम करेगी तो वो वेलोनी को बहुत सारे पैसे देगी। वेलोनी भोली और नादान थी, इसलिए वो उस औरत के लालच को समझ नहीं पाई। उसने हाँ कह दिया और कुछ दिन बाद उसके बेटों के साथ उस गाड़ी में जाने के लिए राजी हो गई जहाँ वो दरिंदा उसका इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वेलोनी कुछ समझ पाती, उस दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। वेलोनी एक बार के लिए उससे बचकर वहाँ से निकलने में कामयाब तो हुई, मगर वो उस दरिंदे से बच नहीं पाई और उस आदमी ने वेलोनी के साथ गलत करके उसे जान से मार दिया। तीनों शिकारी ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए। सच बताने के बाद जब वो औरत वेलोनी की आत्मा के आगे गिड़गिड़ाने लगी तो विवेक समझ गया कि वो किसी आत्मा से नहीं बल्कि अपने पछतावे से बात कर रही है। विवेक उस औरत के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना चाहता था, मगर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। एलेक्स के फोन से उसने एसपी को बताया कि वो इस बयान से असली कातिल को गिरफ्तार कर सकता है, मगर ना तो एसपी विवेक की मदद करना चाहता था और ना ही किस्मत उसके साथ थी, क्योंकि उसे पता चला कि उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई है। विवेक को ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलना पड़ा, मगर विवेक को ये सब कुछ गलत लगा और उसने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बुलाकर खुद उन तीनों शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। विवेक ने उन तीनों को तो पकड़ लिया, मगर उसे पता चला कि फायरिंग के बीच एक गोली एलेक्स को लग गई और उसकी मौत हो गई। वो एलेक्स की मौत से पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसी ने एलेक्स को अपने साथ लाने का फैसला किया था। विवेक के लिए हालात और मुश्किल हो गए, क्योंकि उसे ये कहकर सस्पेंड किया जा रहा था कि उसने मीडिया में वेलोनी के बारे में एक घटिया रिपोर्ट दी है। असल में ये खबर फैला दी गई थी कि वेलोनी की मौत प्रोस्टिट्यूशन की वजह से हुई है और हर किसी को ये लग रहा था कि ये खबर विवेक ने मीडिया को दी है।
विवेक उसी वक्त पॉलराज के पास गया जिसने वेलोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी और उसमें लिखा था कि वेलोनी के साथ फिजिकली कुछ भी गलत नहीं हुआ, जबकि उस बूढ़ी औरत ने बताया था कि वेलोनी के साथ गलत हुआ था। पॉलराज कहता रहा कि उसने गलत रिपोर्ट नहीं बनाई है और शायद जिस लड़की के बारे में विवेक को बताया गया है वो लड़की वेलोनी नहीं कोई और है। ये बात सुनकर विवेक हैरान हो गया क्योंकि पॉलराज की बात बेतुकी नहीं थी। इस केस में ये नया ट्विस्ट विवेक को किस ओर ले जाएगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।